बोले भाई ज़्यादा हीरो बन गया तो 2 दिन 3 दिन तो हो रहा। मैं कहा भाई जी कौन? इनको मना छोड़ तो नहीं बता, कभी कोई पानी देने वाला भी ना बचे। तो बिल्कुल सन्नाटा है निकलता है भाई जी ये सुन के सब। क्यों? आदमी दौलत कितनी ही कमा ले लेकिन बच्चों के आगे कुछ नहीं होती, परिवार के आगे सब चीज फिकती है। और जब परिवार के बारे में कोई बोल दे तो कितना ही बड़ा सूरवीर हो उसके भी एक बारी रूह कांप जाए। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली के राम राम। इस टाइम पे आप मौजूद हाँ कुरुक्षेत्र करनाल हाईवे का ऊपर, और उस जगह मौजूद हाँ जहाँ सरकार ने अपने सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश करी है और एक किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले राम सिंह राणा का जो ढाबा है गोल्डन हट नाम तय है। मैं चाहूँगा कि पिछली साइड दिखा भी देवे एक बार किस प्रकार से इन्होंने लंगर लगा रखा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपने। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद गोल्डन हट राम सिंह राणा की ओर से किसान भाइयों के लिए फ्री जल सेवा, फ्री आटा सेवा, फ्री दूध सेवा, फ्री लंगर सेवा। तो इस तरह का जो काम कर रखा है बहुत सराहनीय काम कर रखा है किसान भाइयों के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने देख सको कि किस प्रकार तय यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी है और पत्थर लगा दिए हैं ताकि कोई इस ढाबा का ऊपर आ ना सके और इसकी जो सेवा का लाभ है वो ना उठाया जा सके। तो ये सारी की सारी बातें हैं, आप देख सको कि किस प्रकार से सरकार ने दूर की दूर पूरी लंबी पत्थरों से बैरिकेटिंग कर रखी है कि कोई भी मैन हाईवे से गुजरने वाला कोई भी यात्री यहाँ आकर ना फ्री जल की सेवा है, फ्री आटा सेवा, दूध सेवा या लंगर सेवा ले सके। उसको रोकने के लिए यहाँ पे सरकार ने अपनी जो नीति है वो लागू करी है। और अंदर चल कर न जो राम सिंह राणा है उन तक भी बात करांगे और सारी जो बातें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो राम सिंह राणा हमारे साथ में मौजूद हैं। बाहर का दृश्य आपने देख ही लिया कि सरकार ने किस प्रकार से अपनी नीति का प्रदर्शन कराया है, क्योंकि सेवा सुरक्षा और सहयोग की नीति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ना सेवा करने दे रहे हैं, ना सुरक्षा कर रहे हैं और ना सहयोग करने लग रहे हैं। राम राम जी। राम राम सारे भाइयों ना राम राम जी। वैसे कह रहे हैं कि सेवा परमो धर्म है, लेकिन सरकार का काम हो है सेवा करने का, लेकिन सरकार दूसरे भी करने तक रोकने लग रही है जी। वाह की कर लग गया आपने भाई। जो धर्म का दिया जलता है ना, आज से नहीं युगों युगों की बात ला ले, तो वो आंधी तूफान में गड़बड़ सी तो हो जाए है लेकिन लो नहीं उसकी कभी फिर जुगी तो खड़ी हो जाए है। तो ये एक धर्म युद्ध है, इस टाइम धर्म युद्ध ला ले, धर्म यज्ञ ला ले। पता नहीं कितनी आहुति डल चुकी है इसमें, 550 शहादत हो चुकी है, कितनी अभी बाकी है देखना, पता नहीं क्या क्या होना है। लेकिन जो कुछ होगा देखी जाएगी। आंदोलन को जीत के ही वापस हो सकते हैं, उससे पहले कोई वापस। राणा साहब, जब पहले होटल तो आज से नहीं काफ़ी टाइम तक चल रहा है, बड़ा सुचारू रूप तक चल रहा है और आप काफ़ी लंबा टाइम तक सेवा कर रहे हो, लेकिन जब तक आपने यू किसान एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का यू बैनर लगाया है, ये सेवा स्टार्ट करी है, उसके बाद में तो सरकार आपका पाछा हाथों का पड़ गई भाई। सबके श्यामी है और मैं क्या कह सकूँ उस बारे में। सारा जोन सा जमी कतई बोला हुआ ना, ये तो बोला है, उसने भी समझ में आया, वो भी शाना हो गया। बिल्कुल जी। पर क्या करें, हमारी कहीं ना कहीं एक कमी है हमारे समाज के अंदर। हम कहीं ना कहीं जातिवाद में बट जाते हैं, ऊंच नीच में बट जाते हैं। जिस दिन ये कमी पूरी होगी उस दिन समाज आज़ाद उसी दिन होगा। जब तक गुलाम थे, गुलाम अब भी हैं और आगे भी नहीं रहेंगे अगर हम जातिवाद से बाहर नहीं आए। कम से कम सोचो समझो, आज तक कहाँ खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। देश आज़ाद हो लिया होगा, आज हमारी पाकिस्तान से बदतर हालत कर दी है भाई। रोज़गार ये नहीं करने देंगे। मकान बनाया ला कितने, वहाँ का बुलडोजर लेकर नहीं गया तो अनअप्रूव्ड बन गया। अरे यार, सारी ज़िंदगी की मेहनत और कमाई करके गरीब आदमी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में गरीब आदमी का निवास होता है। बिल्कुल। अपने बच्चों का पेट काट का 100, 500, 1000 रोज़ काट का पता नहीं कैसे तो प्लाट ले गए, फिर 5-4 साल उनने मकान बनाने पर लग जाए हैं। पता नहीं 1 रुपया करके कैसे ब्याज बट्टे पर ले गए। हमें पता है ये दर्द है, ये आम आदमी का दर्द है। सरकार 2 मिनट में जावेगी, अन्य कह देंगे ये तो
अनअप्रूव्ड में बन जाए, ठीक है। तो या तो बात आज तक नहीं जी, शुरू तो चली आ रही है, अगर कोई जनता का हक में काम करना चाहो तो सरकार उसकी करण कौन देंदी, जे सेवा करना चाहो को उसकी सेवा भी नहीं करने देंदी, ना वह खुद करती ना किसी की करने देंदी। लेकिन जो बैरिगेटिंग करी है पत्थरां की, या इससे पहले आप तो कोई नोटिस दिया है किसी प्रकार का कि भाई यह कमी थी इस वजह से करा है यू काम? भाई जी पत्थर के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया, इससे पहले सरकार ने छक्का अंगा ले लिया, राणा जी में कितने कोई खोट को नहीं पाया, ना पावे, बिल्कुल पावे भी नहीं। एक बात और है नहीं जी, जब तक यह बात उठी है पूरा जितनी भी किसान कौम हैं, क्योंकि पूरी मानव जाति आपके साथ में खड़ी है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो आपका ऊपर फंडिंग के आरोप भी लगाने लग रहे हैं, जबकि नारी शक्ति ने इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मैं नाम लेकर उसकी टीआरपी बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आप उनका बारे में क्या कहोगे? भाई जी आज शाम को मेरा लाइव इंटरव्यू है 6 बजे, भाई टाइम काट कर रखिए। और मेरी आज तक नहीं कभी कहा था, मेरी फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी पे मैं अपनी पे डालूंगा, जिस भाई ने इस मैटर में इंटरेस्ट होगा वो फेसबुक आईडी पे मेरा पेज पे आ जाइयो। और दूध का दूध और पानी का पानी, उसके अच्छे माड़े कर्म भी सारे के सारे उसके सामने रख दूंगा। मैं भी 3-4 दिन तरह मगर छोड़ 100 कुत्ते भोगते हैं, लेकिन जब एक बात वो आ जाती है ना, इज्जत पाएगी बात यार भाई जी, उसके करने तक इज्जत खराब हो गया न्यू, तो फिर कल ना कोई हो रहा है कुछ ही कह देगी। बिल्कुल पता नहीं भी जब कहीं आग जलती है ना तो वो धुआं उठता है, तो बहुत से की आंखों में रड़का है, उनकी आँख न्यू को जी करा है भाई यार कैसे करे, तो न्यू करने तक कुछ नहीं होता। ये सारे काम गवर्नमेंट ने करके देख लिए, फंडिंग होती गवर्नमेंट छोड़ देगी बैठा, जिसने किसान के लोग फोटो तरवा ली ना और फेसबुक पे उस पर डाल दी, उसके घर तक ठहले उनने। राणा जी तो पहले दिन तक खड़ा, कोई आज नवा को नहीं खड़ा हुआ और आगे भी पीछे नहीं हटा है, क्यों राणा जी के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है और ना मिला है किसी के दिमाग में। और राणा जी या गवर्नमेंट के दिमाग में है खाली होटला था राणा जी का सिस्टम है ना, राणा जी का तो प्रॉपर्टी का बहुत मोटा काम है, आज तक नहीं बताया था, क्यों डर लगा गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है कि बरा कितने प्लाट पड़े होंगे और कितने सौदे पड़े होंगे और कितना ले और फोन पे कितना बेचते हैं। ये लंगर ढाबे ये तो सिर्फ नहीं है, मीटिंग माटिंग ना बना रखे थे भाई, अपना कभी कदार मीटिंग वूटिंग करनी हो, चल अपने ठड्डे है किधर से एरिया में हो, दिल्ली हुई तो वहाँ अपना एक नाम के लिए बना रखे थे। ये दोनों वो हमने अपनी खुशी था बंद कर रखा, कोई सरकार का दबाव नहीं, किसी किसान नेता का दबाव नहीं, या किसी किसान भाई का आत्मा नहीं मान दी, अपनी आत्मा तो बंद कर रखा। यूँ गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बहुत से काम ऐसे होते हैं हर चीज़ गवर्नमेंट की नज़र में नहीं होती। जो हमारे प्रॉपर्टी के धंधे हैं फ़ोन पर हमें रोक लो गवर्नमेंट, सही बात है। परमात्मा इतना देता है कि माने एक फ़ोन में क्या आ जाए, सही बात है जी। इन चीज़ ज़्यादा थोड़ी हार मानने राणा जी, आंदोलन चलो 7 साल और उस पर ब्याह करना खेचना हो तो गवर्नमेंट सलाह कर लेगी अपने सारे उस पर, जितना मर्जी चलो। आंदोलन में जिस चीज़ की बेसिक जरूरत होगी ना, हर चीज़ के लिए तन मन धन जो मर्जी लग दो, पीछे नहीं हटेगा राणा। राणा जी कभी आपका मन में यूँ थोड़ा डिमोटिवेशन आई है कि भाई इस तरह काम कर दिया, थोड़ा सा हौसला डाउन होया और इसे बात आई हो मन में थोड़ी बहुत भी? नहीं, हौसला तो ना किस दिन लग गया, वो तो उस दिन भाई देख सारी उम्र की कमाई होती है आदमी की, पता नहीं कैसे रोजगार धंधा जोड़ा है, वो देख के थोड़ा दिल दुखा, दिल दुखता है। बिल्कुल जी। कितना ही बड़ा न्यू का है नहीं, मैं जमी कहते सूरवीर हूँ, वो भी जब उसका नाश हुआ है ना, नाश ही कर दिया गवर्नमेंट ने, अपनी तरफ से नाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर कोई नहीं, परमात्मा है धरती पे कहीं ना कहीं, और उसका कुछ ना कुछ वो अच्छे वास्ते होता है जो होता है। किसानों ने जब उनका हर भरी उड़ान खातर और कहा कि 1 मिनट तक पहले पत्थर हटा देंगे, फिर भी उनकी 2 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। भाई मैं नहीं चाहता राणा जी की तरफ से आंदोलन पर कोई आँच तक भी आ जाए, खराब तो होना दूर है, कोई बात भी उठ जाए, गवर्नमेंट की छुट्टी कर दी, 8-10 दिन का टाइम दे दिया, और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट की समझ में नहीं आ रही हो तो वो तो किसान भाई हैं, मैं तो राम तो सूंगा उस दिन, मैं नहीं शामी आऊँ ना, मना जुड़ता नहीं। उन्होंने जो अच्छा लगेगा पत्थर वे नहीं कहेंगे धरे रहने दो तो धरे रहेंगे, और मैं ठुआवेगी सरकार ठावेगी आप ठावेंगे, वो काम है मेरे भैया का, मैंने तेरा कर लिया भी, एक दिन मेरे नाम का करेंगे मैं जो करना है। किसान मोर्चा ने मैंने जो आपके लिए कदम उठाया है उसका ऊपर आप क्या कहोगे जी? मैं भाइयों का, सारे भाइयों का और पूरे आदेश का उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, इसमें कहीं से कहीं तक कोई फ़र्क नहीं है। तो इन चीज़ों में कोई भी बात ऐसी नहीं है कि भाई जो हम उनकी बात को काटेंगे, जो मर्जी हो, पत्थर ही एक अलग मैटर है,
पत्थर हटे या ना हटे, मैंने यूँ नहीं है कि भाई पत्थर हटका के कोई सांस लेना बंद कर देगी सही बात है। या सेवा जानी बंद हो जाएगी, और बढ़िया चलेगी सेवा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब तो ज़िंदगी का मकसद ही एक बन गया, सेवा ही करके दिखावेंगे। गवर्नमेंट ने भी अंगा लालन दे, और भी जो से अपने में शरारती तत्व, क्यों 7 महीने तो सारे उड़ी थे। सही बात है। लेकिन एक कोई आदमी जब एक आइसोलेटर हो जाता है ना, तो उस आदमी को, बहुत से आदमियों को एक जलन होती है, और उस जलन का कोई मतलब और तो कुछ कर नहीं सकते, उस लायक है ही नहीं मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन निंदा कर सकते हैं। अनिंदा उसी की होकर है जो जिसकी तारीफ हो कर। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी मीडिया कितनी कवर करने के लिए आई है इस प्रकार की प्रतिक्रिया को जो सरकार ने कर रखी है? ऐसा है जी, बड़ी मीडिया तो ज़मीर मर चुका है। वो आदमी की आवाज़ थोड़ी उठाती है, वो जनता की आवाज़ थोड़ी उठाती है, वो तो सरकार की आवाज़ को दिखाती है। जो ये सोशल मीडिया है, अपना भाईचारा है, सोशल नहीं है ये भाईचारा, सोशल का मतलब ही भाईचारा होता है, जो हाँ सामाजिक है जो। तो यही है, अपने गेलो खड़े यार, खड़े रहेंगे हम, इन गेलो खड़े हैं और ये हमारे गेलो खड़े हैं। तो अब आगे क्या कुछ रणनीति के साथ में काम करने की इच्छा है जी आपकी? भाई रणनीति कुछ नहीं, सेवा का पहले दिन, ये कोई नवा काम नहीं है मेरे लिए। इस होटल में तो पिछले 4 साल से लंगर चल रहा है, ये कोई नया काम है। लेकिन हमने क्या जरूरत है? सही बात है। ना तो हमने नाम चाहिए, ना हमने फेम चाहिए। पिछले 7 महीने में मेरी 100 से 200 से ऊपर वीडियो डल रही होंगी, गिनती भी को नहीं मैंने। लेकिन इस गोल्डन हट का पब्लिक नहीं पता लग गया है जिस दिन ये कांड होया। नहीं बेरा था, कुछ और भी है कि नहीं। एक हो रहा नहीं, जब आपके ऊपर समस्या आंधी हुई दिखी, किसाना ने लगा लियो या फिर किसी भी मतलब न्यू लागे किसी ने दिलता है भाई यहाँ अपन उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, वह चीज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए वो जब कर रहा है तो अपना भी कुछ फर्ज बना है, उसके लिए कुछ कराया जावे। तो उसके बाद में तो आपने भी लगा होगा कि सारी दुनिया आपके साथ में ही चल पड़ी है। तो भाई जी ये एक प्यार है, यही तो कमाया है राणा जी ने। और है कि राणा जी के पल्ला कुछ नहीं है। राणा जी तो इतना गरीब घर का बालक है, इतने गरीब घर का बालक है कि शायद मतलब मोटरसाइकिल में तेल पवाने वास्ते भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन दिल का इतना अमीर है, इतना अमीर है कि दुनिया पड़ी है, कहीं पता नहीं कितने करोड़ आदमी किसानी आंदोलन से जुड़े हैं। उस परमात्मा ने कुछ देखा होगा ना, कुछ तो खासियत देखी होगी उसने। भाई इस मानस इसको भगवान ही चला रहा है आंदोलन को, बंदे के बस की कौन नहीं, ना मेरे बस की है कुछ। ये सेवा परमात्मा आप पे ले रहा है। पब्लिक कह रही है कि जितने सरकार दाव खेल रहे हैं सारे उल्टे पड़ जाए हैं, क्योंकि वो करे तो है इस तरह तो भाई आंदोलन टूटेगा, लेकिन आंदोलन और मजबूत हो जाए। तो इस प्रतिक्रिया था आपने क्या लगा, आप में कितनी मजबूती और बढ़ी है? भाई जी तो हौसला जो पहले था ना, पहले तो खाली फ़ोन की बैटरी चार्ज थी, अब तो वो क्या करा, पावर बैंक मिल गया, कोई चिंता को नहीं है। भैया तो भी एक बात कहूँ हूँ, सिर्फ घबराइए तो कथे नहीं। राणा जी धरती पे आया तो थारे गल्लो है, और जो दिखना था बंद हो जाए 2-4 दिन सोच लियो राणा जी ठुआ दिया है, मर लिया, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब तक सांस चल रहे हैं तो सारा काम नहीं में चलता रहेगा। अरे भाई जी चिंता ना करा, आंदोलन खत्म होता हो 7 साल में, उसके भी हफ्ते बाद तक राणा जी वहीं फिरता मिलेगा तुम्हें। क्या बात है, बस चिंता कर। तो भाई राणा जी है ना, जमा स्पष्ट शब्दा में कह दिया है कि भाई जब राणा जी नहीं रहेंगे तब तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब वो खुद ही नहीं रहेंगे तो सेवा करे तक करेंगे, लेकिन जब तक सांस चल रहा है तब तक सेवा चलती रहेगी। और आंदोलन को सफल करने के 7 दिनों तक यो ऐलान है कि भाई आंदोलन सफल हो जाएगा, नहीं उसको सेलिब्रेट अगले 7 दिनों तक कराया जाएगा। तो सारी की सारी बातें आपने देख ली हैं, और 2 तारीख का जो किसानों का है प्रोग्राम वो भी आपने ज़रूर दिखावांगे, और अपनी जो सभ्य राय है कमेंट के जरिए ज़रूर दियो। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई है ना, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।